जैसा कि सब विदित है औरंगजेब के मामले में कि औरंगजेब जो है सबसे जालिम बादशाह हुआ है और उसने जो है हिंदुस्तान के अधिकतर मंदिरों को तोड़ डाला या इक्का दुक्का मंदिर बचे ने सब पर तोड़ करके जो है उसने मस्जिदें बनवाई। और आपको बता दें कि औरंगजेब विदेश से आता है और धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान पर जहां जहां पहुंचा वहां पर उसने अटैक करके मंदिरों को तहस नहस कर दिया। और यही जितने मुस्लिम शासक थे उनका यही मतलब था। हम अलग से एक बात कहना चाहेंगे, क्या सच में इस देश की जनता जो है उनको इतना जुल्म करने के लिए छूट दी, या बिल्कुल कायर लोग थे यहाँ के जो उनसे गुलाम हो गए? साथियों, गुलाम नहीं था। इस देश की जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत ने जो है औरंगजेब जैसे बहसी बादशाह को जो है जुल्म करने के लिए उत्साह भर दिया। मैं नहीं जानता हूं कि हमारे कुछ दर्शकों की ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन आप दिल दिमाग से सोचो कि मुट्ठी भर आते हैं और लूटते चले आते हैं, और जो लोग मिलते हैं तो अपने फौज में शामिल कर लेते हैं। उनका कहां से पैसा देते होंगे ये सब को आप विदित है। यही लूट मार करते होंगे, वही लूट मार करके जो है उनको लूट मार करके जो पैसा अर्जन होता हो उसे उनको तनख्वाह या सैलरी निकालते होंगे। नहीं क्या औरंगजेब, अरे औरंगजेब के साथ भी यही होता कि उसको पकड़ा जाता और पकड़ करके एक पैर इधर बांधा जाता, एक पैर उधर बांधा जाता और बीच से ऐसे चीर दिया जाता। लेकिन चीरने वाले कौन है? हमारे समाज में, हमारे देश में जो हिंदू धर्म जिनको कहा जाता है, उस देश के जो हमारा एक वर्ग है वो दिमाग से लड़ाई लड़वाता है, दिमाग का ही खाता है और दिमाग के ही बलबूते पर पूरे देश में जो है उसकी हुकूमत की बागडोर है, उसके हाथों में बागडोर है। और रही इस देश के जो सूदों की कहानी या एससी एसटी की कहानी या बैकवर्ड की कहानी, तो ये न कभी एक थे न कभी एक होंगे। और उसमें से तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे लोग मिलेंगे, ये उच्च वर्ग में भी हैं और शूद्र वर्ग में भी हैं, जो भगवान की घूटी पिलाई गई है या अल्लाह की घूटी पिलाई गई है, गॉड की घूटी पिलाई गई है, इससे वो विरक्त हो गए। वो जान गए हैं कि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं। इसके पहले हमने एक वीडियो में जो है एक आसाम के व्यक्ति को जो है केरल के जो है एक जिले में जो है मरी बिल्ली को खाते हुए बताया है कि आदमी को जिंदा रहने के लिए मरी बिल्ली तक खानी पड़ी थी। तो यहां बताने का यह मतलब है कि साथियों, कि इस देश की जाति व्यवस्था इतनी बेढब है, सदियां गुजर गई हैं लेकिन जाति व्यवस्था का रंग वैसा ही की वैसा है, थोड़ा सा धुलमुल हुआ है। आज भी अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी साफ सुथरे कपड़े पहन करके थोड़ा सा कमा करके थोड़ा सा जो है रहन सहन में परिवर्तन कर लेता है तो देश के सवर्णों की बात पचती नहीं है। तो शूद्र समाज के लोग, तमाम लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और जगह जगह वो मीटिंगें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भगवान नामी रूप जो है उनको इस तरह से उनके दिल दिमाग में पैदा है, जैसे कहते नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो है धर्म का नशा होता है। और ऐसी सिचुएशन की बलबूते पर ही औरंगजेब ने हिंदुस्तान में अटैक किया और जहां जहां गया तहां तहां कहर बरपाते गया और मंदिरों में जितना सोना चांदी जवाहरात था वो लूटते चला गया। तो साथियों, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस समय जो है मथुरा काशी का मैटर चल रहा है। तो औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर बनवाई मस्जिद।
पुरातत्व विभाग ने जो है आरटीआई के तहत ये जानकारी दी। जो हमारे देश का पुरातत्व विभाग जो है आगरा, तो आरटीआई के तहत उन्होंने ये जानकारी दी कि औरंगजेब ने जो है ये मथुरा में जो मंदिर तोड़ करके बनाया। मुगल शासक औरंगजेब श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण का पुरातत्व विभाग ने बताया, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, अभिलेखों के अनुसार अंग्रेजों के शासनकाल में 1920 में इलाहाबाद में प्रकाशित गजट यूपी के विभिन्न जिलों के 39 स्मारकों की सूची है जो उन्होंने ध्वस्त किए थे औरंगजेब ने, और उसके 27वें नंबर पर कटेरा केशव देवभूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख है। 27वें नंबर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इन अभिलेखों को हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। देखिए, सब कुछ इतना जान है, और इस देश का मुसलमान काफी हद तक जो है स्वेच्छा से कहता है कि ऐसी जगहों को हमें स्वच्छ छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लाखों में एक आधे लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्वेच्छा से हिंदुओं को जो है ये मस्जिद, जो मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, ये हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। लेकिन अभी सारे लोग यही कहते हैं, नहीं, जो है जैसा है, जो 1991 में जो कानून बना था या ये उस सन में कानून बना था, उसके हिसाब से जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बहाल रखी जाए। यानी हमारे सर पर गुलामी का टोकरा लदा हुआ है और उतार करके हम न फेंके। हमने एक वीडियो में बताया था कि सन 1977 दिसंबर महीने का महीना 1977, और ये 15 फरवरी से 30 दिसंबर के बीच की है कहानी। हम पहली अज्ञानता थी, हमारे कानपुर में भी छप सकते थे नावल के मुख्य पृष्ठ। तो ये हुआ कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो उसमें ज्यादा, और जानते कुछ नहीं थे इस क्षेत्र में, बिल्कुल पहली नावल थी, उसके लिए मैं भाग दौड़ कर रहा था। इसके लिए फिर हम जामा मस्जिद के बगल में है सुभाष पार्क पे ऐसा कला महल, वहीं मेरे जो है बहुत अच्छे परिचित थे जिनके यहाँ मैं रहा था। और रह करके नावल का मुख्य पृष्ठ एक सरदार की जो है प्रिंटर्स था, उनके हम काम करवा रहे थे। तो समय काटने के लिए कभी सुभाष पार्क में बैठते, कभी जामा मस्जिद घूमते, कभी लाल किला घूमते थे, कभी जो है और समय काटने के लिए जामा मस्जिद के पीछे साइड में आ जाते थे, जो सड़क पर से दाहिनी तरफ से, और जामा मस्जिद के जो है बाईं तरफ से एक सड़क गई है, और करीब कुछ कम नहीं आधे तक सड़क जाती है। आधे सड़क के बाद बिल्कुल सीधा उसके बिल्कुल पैरेलल एक सीधा मतलब यल कोण में सड़क निकल जाती है। उसी जगह एक चाय की दुकान थी, कैंटीन थी छोटी सी। जाड़े का महीना था, हम भी वहीं समय काटने के लिए जब दुकान में बैठ जाते थे, कभी पेपर पलटते थे, कभी चाय पीते थे। हल्की हल्की याद है। तो वहां आपस में कोई सिलसिला ऐसा चल रहा था कि वो दुकानदार बता रहा था कि आप जामा मस्जिद के पीछे देख रहे हैं, आपको मालूम है पहले छोटी छोटी पट्टियां जो है ईंटों से बनाए, उसकी बुनियाद ऊपर तक गई है। तो एक जगह जो है कम से कम 3 फुट या 4 फुट के व्यास के अनुसार जो है जमीन में सीमेंट से प्लास्टर बना हुआ था। ये 1977 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के बीच की कहानी, हमें डेट नहीं बता सकता हूं। हमारे लिए बात सुनना, मैं तब ज्यादा नहीं जानता था ये हिंदू मुस्लिम का मैटर। उस व्यक्ति ने बताया, कैंटीन वाले ने बताया कि यहाँ पर जो है
एक सफाई कर्मी आता है, तो यहाँ कुछ ईंटें गिर गई थी, तो उन ईंटों गड्ढा बन गया था दीवार में और मगजारा लगा हुआ था। तो झाड़ू से, आपको मालूम है कि जो सफाई कर्मी होते हैं उनके झाड़ू जो है काफ़ी टाइट, उसके जो सींकें होती हैं वो काफ़ी टाइट होती हैं। उसने सींकों से जो है मगजारा और थोड़ा गंदगी मारने का प्रयास किया, तो ईंटें भरभरा गिरी। ईंटें जब भरभराई तो उसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां निकल आई। ये बात आग की तरह फैली, पुलिस आती है, फिर इसके बाद मिलिट्री आती है, आसपास की दुकानें बंद करा दी जाती हैं, दफा 144 लगा दी जाती है। अब पता नहीं वो मूर्तियां जो है उसी में रख करके प्लास्टर कर दिया गया था या मूर्तियां वो हटा ली गई थी, इसके विषय में वो नहीं बता पा। कहा कि बस तुरंत हम लोगों की दुकान बंद करा दी गई और हम लोग चले गए। इसके बाद मिलिट्री ने जो है यहाँ डेरा डाल लिया और किसी को आने जाने का रूट बंद कर दिया गया और बाद में उसको सीमेंट से लगा दिया गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। 100 पाई में एको पाई जो है हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये हम नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, लेकिन ये सत्य घटना है एकदम से। अब पता नहीं वो आदमी जिंदा है कि नहीं जिंदा, क्योंकि सन 77 का मामला है, कम से कम 46 साल हो गए हैं। तो वो पहले भी कम से कम 45-50 साल का था, तो अब जीवित होने की संभावना नहीं। हो सकता उसके लड़के बच्चे चलाते हों। और उसके बाद मैं दिल्ली तो कई बार गया, लेकिन हम अपने काम बस हम पीछे नहीं जा सके कि वहां जाकर के देखें कि अब स्थिति वहां की क्या है। तो साथियों, इस तरह से जो है औरंगजेब या मुसलमान लोग जो है आक्रांता बन करके देश को कैसे लूटा, और ये हमारे हिंदुओं की जो है अदूरदर्शिता की निशानी रही। जैसे हम पिछली वीडियो में कहते आए हैं, आज भी मंदिरों में शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं जा पाते हैं और भारत सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन इस तरफ कभी भी कोई भी एक स्पीच नहीं आती है। शेड्यूल कास्ट पर इतने जुल्म ढाए जाते हैं और उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। हर विभाग में, कोई भी विभाग हो, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक समय ऐसा था कि हम सवर्णों के जुल्म से इतना परेशान थे, तो यही लगता था मैं धर्म परिवर्तन कर लूं। मैं उन्नाव के एक लीडर थे, उनके पास बैठता उठता था। एक दिन मैंने ऐसे ही उनसे कहा, तो उनको लगा कि ये इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, तो बड़ी अवभगत, जितने मुसलमान थे सब अवभगत करने लगे। इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, कुरान में ये है, कुरान में ये है, सब भाईचारा है, ये सब बताते गए। और धीरे धीरे हम इतना बैठे, हमने देखा कि जो भी इनके कदम है सब इस्लामिक है। इनको आम धर्म वालों से, दूसरे धर्म वालों से कोई लेना देना नहीं है, उसमें मिक्सअप नहीं होना है। ये बिल्कुल अपना अलग रहेंगे। कहते नहीं, सूरदास की काली कामर चढ़े न दूजो रंग। तो एक तरह से ये सूरदास की काली कामर के, ये इन पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। तो ये जो हमने अपने शब्द डाले, ये कोई लड़ाई झगड़े नहीं, क्योंकि आज देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, टोटल नास्तिक हैं, लेकिन वो हिंदू व्यवस्था में सोचते हैं कि हम यहाँ तो रह लेंगे, लेकिन इस्लाम में आप अल्लाह को नकारेंगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा, आप मार दिए जाओगे। और शायद स्थितियां हिंदू धर्म में भी ऐसी पैदा हो जाए। तो साथियों, ये औरंगजेब की कहानी कि औरंगजेब ने कितना जो है अत्याचार किया है, कितनी अबलाओं के साथ अत्याचार हुए, कितनी लड़कियों के साथ रेप बलात्कार हुए, उनको उठा करके हरम में ले जाते थे। जितने शासक हुए, अकबर को कहा जाता है अकबर महान था। अकबर महान नहीं था, ये यहाँ के इतिहासकारों ने लिखा है महान था। वो भी नंबर 1 का अय्याज था। और उन्होंने, जैसे नहीं कहा जाता है कि एप्पल कहाँ बनता था, उसको मेड इन जो है फला लिख दिया जाता। मोबाइल कहाँ बनते हैं, चाहे चाइना में बनते हो चाहे ताइवान में बनते हो, लेकिन वहाँ जो है जिस देश की कंपनी जो ऑर्डर देती है वहाँ लिख दिया था मेड इन इंडिया, और सारा जो है उसी देश का बनता है। जैसे अभी इससे में इंडिया में जो है
आईफोन भी बनेंगे, तमाम और फ़ोन बन रहे हैं। तो जो देश इस देश में फैक्ट्री लगा करके बना रहे तो मेड इन अपने ही देश का नाम डालेंगे। तो यहाँ भी जितनी भी ज़मीनें हैं, जितने हैं मुसलमानी जो किले हैं, उनमें भी यही किया गया है, वही मेड इन मुस्लिम बन दिए मुस्लिमों के शासन में, क्योंकि यहाँ का जो लेखा जोखा था वो पहले ही सब नष्ट भ्रष्ट कर चुके थे। तो ऐसी सिचुएशन में साथियों ये सोचने वाली बात है। और शूद्रों के समाज की बात यह है कि उनको तो सुधरने नहीं है, वो भगवान देवी देवताओं के पीछे कितना पागल हैं ये जग जाहिर है, और इसी का फायदा हमारा जो है दुश्मन समझ लेता है। तो साथियों औरंगजेब के विषय में जो बताया, और पुरातत्व विभाग ने जो है जो इसका ऑफिस आगरा में है उन्होंने लिखा कि जो है कि किस तरह से इस देश में मंदिर ढाए गए, और जो लिखा हुआ है गजट में लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने कितनी मंदिरें ढहाई हैं, 37वें नंबर पर है। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।